Nobody can stop me from passing an order. No one can dictate to me what order to pass. I'll pass an order what I want to pass and what I think is right. अब ये लाइन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कही है। और जब हाईकोर्ट जज ऐसे कह दे कि कोई मुझे डिक्टेट नहीं करेगा तो समझ जाइए कोर्टरूम में कुछ सीरियस हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की कहानी में कि जज को ये कहना पड़ा है, और क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इतना नाराज हो गई है कि उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो ये पूरा मैटर क्या है आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी है या घटी है। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब दिल्ली की पॉलिटिक्स का एक सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहा है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन में दो एजेंसीज प्रोमिनेंटली सामने आई। एक थी सीबीआई जो करप्शन और पॉलिसी रिलेटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और दूसरी तरफ ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को प्रोब कर रही थी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इसी केस में दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई और लोग अक्यूज्ड बने। पॉलिटिकल नैरेटिव भी इंटेंस था, लेकिन 27 फरवरी 2026 को एक बड़ा ट्विस्ट आया जब स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर में उन्होंने सारे 23 अक्यूज्ड पर्संस को डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो मटेरियल सामने है उसके बेसिस पर चार्जेस फ्रेम करने का ग्राउंड ही नहीं बनता, और जब किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट को प्राइमा फसाई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला ट्रायल चलाने के लिए। और यहीं पर जज ने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल भी उठाए थे सीबीआई और ईडी दोनों पर। कहा था कि अगर सिर्फ एलिगेशंस ऑफ कैश स्पेंडिंग, इलीगल फंडिंग या अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इलेक्टोरल एरेना में एंटर करने लगे तो इसका रिजल्ट हो सकता है द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। अब ये ऑब्जर्वेशंस लीगल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ईडी को लगा कि ये रिमार्क्स डायरेक्टली उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ईडी का ये था कि ये कमेंट्स एक सीबीआई केस डिसाइड करते वक्त किए गए, जबकि ईडी उस केस में पार्टी भी नहीं था। इसीलिए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिक्वेस्ट की कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ्स को हटा दिया जाए, यानी जजमेंट से डिलीट कर दिया जाए। अब ईडी का आर्गुमेंट सिंपल था। उन्होंने कहा कि दीज ऑब्जर्वेशंस वुड बी यूज्ड अगेंस्ट मी व्हेन माय मैटर कम्स। द ईडी इज कंडेम्ड विदाउट इवन हियरिंग। अब कोर्टरूम में ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू अपीयर हुए और आर्ग्यू किया कि जब एक केस सीबीआई का था और ईडी उस प्रोसीडिंग का हिस्सा भी नहीं था तो जज को ईडी पर रिमार्क्स करने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट को यह भी बताया कि पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट ही नहीं था। हालांकि जब ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में आया तो हियरिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग कोर्टरूम एक्सचेंज हुआ। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इनिशियली ऑब्जर्व किया कि ट्रायल जज के रिमार्क्स शायद केस स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। कहा कि इट हैज नथिंग टू डू विद द केस इन क्वेश्चन। आई विल डिसाइड दिस, आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई डू नीड टू कॉल फॉर अ रिप्लाई इन दिस, आई विल सी इफ दे आर राइट और रॉन्ग। यानी हाईकोर्ट जज ने क्लियर कर दिया कि वो पूरा मैटर डिटेल में देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ट्रायल कोर्ट के रिमार्क्स जस्टिफाइड थे या नहीं। अब इसी हियरिंग में केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी अपीयर थे और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। कहा कि ईडी ने पहले दिन एडजर्नमेंट लिया था और ये भी क्वेश्चन किया कि क्या जब ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए तब ईडी एक्चुअली कोर्ट के सामने प्रेजेंट थी या नहीं। एक और सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने आर्ग्यू किया कि ईडी ने जजमेंट के कुछ पैराग्राफ्स के कंटेक्स्ट को अलग से हाईलाइट कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जजमेंट को पूरे कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए तो पिक्चर अलग दिखेगी। They have taken one para from here, another from there. This has to be taken into entire context. यानी डिफेंस साइड का कहना था कि जज के रिमार्क्स किसी एजेंसी को टारगेट करने के लिए नहीं थे बल्कि एक ब्रॉडर लीगल प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए थे। लेकिन ईडी अपने स्टैंड पर फर्म थी और यही मोमेंट था जब कोर्टरूम का टोन इंटेंस हो गया। जब अपोजिंग काउंसिल ने ईडी के इस रिक्वेस्ट पर ऑब्जेक्शन दिया तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जो हेडलाइंस बन गया है कि nobody can stop me from passing an order, no one can dictate to me what order to pass. I'll pass an order what I want to pass and what I think is right. अब ये लाइन एसेंशियली जुडिशियल इंडिपेंडेंस का असर्शन थी। जज ने क्लियर कर दिया कि कोई पार्टी कोर्ट को ये नहीं बता सकती कि ऑर्डर कैसे पास करना है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉयर्स कभी-कभी जजेस पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जस्ट सी हाउ मच स्ट्रेन यू पुट ऑन द जज।
इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी की पिटिशन पर नोटिस इशू कर दिया, यानी अब रिस्पोंडेंट्स को अपना रिप्लाई फाइल करना है। कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि ईडी की पिटिशन को उस अपील के साथ ही सुना जाएगा जो सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर के खिलाफ फाइल की है। यानी अब हाई कोर्ट एक साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिन करेगा। पहला, क्या ट्रायल कोर्ट का डिस्चार्ज ऑर्डर लीगली करेक्ट था या नहीं, और दूसरा, क्या ट्रायल कोर्ट के रिमार्क्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के खिलाफ एक्सेसिव है या अनवारंटेड। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कुछ ऑब्जर्वेशंस पर इंटरिम एक्शन लिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के कुछ रिमार्क्स जो सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ थे उन्हें प्राइमा फेसाई प्रॉब्लमैटिक बताया और टेम्पररी स्टे कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चार्ज स्टेज पर किसी ऑफिसर पर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन का एलिगेशन लगाना प्राइमा फेसाई एरनियस लगता है। इससे हाई कोर्ट ने लिमिटेड एक्सटेंट तक ट्रायल कोर्ट के कुछ रिमार्क्स को स्टे भी कर दिया है। अब पूरा लीगल ड्रामा 19 मार्च को फिर से हाई कोर्ट में अनफोल्ड होगा। उस दिन ईडी की पिटिशन और सीबीआई की चैलेंज दोनों एक साथ सुना जाएगा। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि एक तरफ ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सभी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया है और इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिसेस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि उन रिमार्क्स से उनके रेपुटेशन और ऑनगोइंग केसेस पर सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा। और बीच में हाई कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जुडिशियल लिमिट्स क्रॉस की थी या फिर वो सिर्फ एक ब्रॉडर लीगल प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहे थे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।